जी पहुंच गए बहुत सभी। वेलकम बैक इन पीडीटीपी क्लासेस 2017। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं बाय प्रोफेशन, आपको सब कुछ पता है कि आप पीडीटीपी क्लासेस 2017 से जुड़े हुए हो लाइव सेशन से, और यहाँ पर आपको बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इफ आई टॉक अबाउट साइंस स्ट्रीम, देन यू विल गेट क्लासेस ऑफ किस किस चीज की क्लासेस मिलेंगी आपको। बायो की मिलेगी, केमिस्ट्री की मिलेगी, मैथ्स की मिलेगी, फिजिक्स, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर ऑल एजुकेशनल नीड्स। मतलब कि आपको कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, और एनी अदर सब्जेक्ट्स। यू विल गेट एवरी सब्जेक्ट कहां पर? बीडीटीपी क्लासेस पर। समझ आ रही है? तो चलिए चलते हैं। आज हम आपके साथ जो लाइव जुड़े हैं, बच्चों ने बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सर आप अकाउंट्स कब पढ़ाओगे। वी गेट नंबर ऑफ कमेंट्स इन द कमेंट सेशन कि सर आप अकाउंट्स के लिए कब आ रहे हो, अकाउंट्स कब पढ़ा रहे हो, सीए फाउंडेशन का, +2 का, आईपीसीसी लेवल का। तो भैया आज की जो क्लास है वो बेसिकली फाउंडेशन लेवल के, और आप जो क्लास 12 बेसिकली जो क्लास है क्लास 12 के लिए है। और जो चैप्टर चलेगा हमारा, कौन सा चलेगा बता सकता है भाई? फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। आई गेस किसी बुक में चैप्टर 2 है, किसी में 1 है, क्योंकि पुरानी बुक्स में हो सकता है 1 हो, नई बुक्स में 2 हो। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स हम क्या करके चल रहे हैं? पढ़कर चल रहे हैं। क्लास 12 वाले जाग जाओ, चैप्टर करना है तो जाग जाओ, क्योंकि क्लास चल रही है अकाउंट्स की। किसकी चल रही है? अकाउंट्स की क्लास चल रही है। अपनी नींद त्यागो और जल्दी से हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ो। चलो चलते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। तो यार अकाउंट्स +2 वालों को स्कूल से बहुत क्या कहा जाता है? अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट है भैया, होगा नहीं, फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। डरने की कोई टेंशन नहीं है। वी आर हियर ना। बहुत आसान है और आसान बना दिया है। बहुत आसान है और आसान बना दिया है। सिर्फ हमसे जुड़े रहे, समझते रहे। समझ आ रहे हैं? वेरी गुड। लेट्स चेक आउट कि कौन कौन हमसे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, वो है कृष्णा जी। हेलो सर, हाय कृष्णा, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड अभिनव पेंडे, थैंक यू सर फॉर बीइंग लाइव। यस, थैंक यू अभिनव। आप लोगों की कहते हैं ना कि आप लोगों ने हमें एनकरेज किया टू बी लाइव, राइट? प्रिया रावा, आखिरकार सर अकाउंट के लिए आ ही गए। वाओ, यस संजी, आप लोगों का प्यार हमें ऑनलाइन अकाउंट्स की क्लास के लिए भी खींचकर ले आया है, राइट? उसके बाद आ जाते हैं भव्य। आज तो अकाउंट स्टार्ट हो गए। यस, आज हमने अकाउंट स्टार्ट कर ही दी। वैशाली शर्मा, हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? सर में घर में सब ठीक है? जी वाह सर, आप कवर होकर आ ही गए। हाँ जी, जैसे कि देखो कवर तो होना ही था, सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, राइट? तो कवर होना बहुत जरूरी है। राइट, कवर होना बहुत जरूरी है। कलर हो। गुड इवनिंग सर, भाई नाइट हो रही है। विनीत गुप्ता, हाय सर, हेलो। चलो बच्चे यानी कि जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा भी लग रहा है बच्चों को जुड़ते हुए हमारे साथ। इस टाइम जुड़ते हुए, बेसिकली इस टाइम जुड़ते नहीं है बच्चे, सोने की तैयारी में है, और आज हमने इस टाइम क्लास स्टार्ट करी है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हो। और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले कभी भी अकाउंट्स की क्लास, यानी कि कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर हो, तो सबसे पहले हम इंडेक्स बनाकर चलेंगे कि हमें देखना है कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो हमारा
काम होना चाहिए कि हम इंडेक्स बनाकर चल रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स है, ऑल द टॉपिक्स, जितने भी उस चैप्टर में टॉपिक्स है उसको हमें लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़कर चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। सेकंड जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कैपिटल अकाउंट्स। तो बायफर्केट कर लेते। कैपिटल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, चेक करके चलेंगे कि हमारी कैपिटल किस तरह की है, फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग है। कौन सी है? फ्लक्चुएटिंग। देखो फिक्स्ड कैपिटल के केस में स्पेशली मेंशन करके चलेगा। क्या करके चलेगा? मेंशन करके चलेगा। अगर जो मेंशन नहीं किया है तो भैया, अगर जो मेंशन नहीं किया है तो वो है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। और बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट से ही आते हैं, राइट। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है, टॉपिक नंबर जो हमारा 3 है, टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3। जो टॉपिक नंबर 3 है वो हमारा बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कैपिटल से। और यहीं पर हम पढ़कर चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो हमारा बेसिकली फंडा क्या है कि वो बिजनेस और इकोनॉमिक्स और या फिर हो अकाउंट, हमें टॉपिक को तोड़ते चले जाना है। क्या करना है? टॉपिक को तोड़ते चले जाना है और चीजों को समझते चले जाना है। समझ आई है? तो टॉपिक नंबर 4 है हमारा। टॉपिक नंबर 4 की बात करूं तो क्लोज्ड अकाउंट आ जाएगा यहां पर। क्लोज्ड अकाउंट कहते किसे हैं, ये बनाया क्यों जाता है, क्या इसकी रेलिवेंसी है, तो ये उस टाइम देखकर चलेंगे जब हम इस टॉपिक पर आएंगे, ठीक है ना। और जो लास्ट है हमारा टॉपिक 5, लास्ट नहीं है ये, सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं, मिनिमम गारंटी वाला आ जाता है। और जो टॉपिक नंबर 6 है, क्या है? टॉपिक नंबर 6 है, वो आ जाता है हमारा किस चीज से रिलेटेड होगा? टॉपिक नंबर 6 किसी भी चीज से। तो हमारे पास 5 ही टॉपिक है। ये हम आपके साथ मजाक कर रहे थे, क्या हो गई, ये कुछ नहीं हुई, हमने सिर्फ 5 टॉपिक ही करने। क्या करने हैं? 5 टॉपिक। बी अटेंटिव इन द क्लास, राइट। तो ये 5 टॉपिक है, 1 2 3 4। सबसे पहले हम पढ़कर चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, बनता क्यों है, और इसकी हमारे यानी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या रेलिवेंसी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस केसेस में ये बनता है और किस केसेस में नहीं बनता है, ये देखकर चलेंगे। दूसरा हम बनाकर चलेंगे, दूसरा हम समझकर चलेंगे अपना कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है, और फिक्स अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्या होता है, राइट। इसके बारे में समझकर चलेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट के केसेस में हम 2 अकाउंट बनाकर चलते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दूसरा बनाकर चलते हैं करंट अकाउंट। कौन सा बनाकर चलेंगे? करंट अकाउंट। कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट क्यों बनते हैं ये भी जानेंगे, क्योंकि हमें अपने हर क्यू का आंसर जानना है। क्या करना है? हमें अपने हर क्यू का आंसर जानना है। ये क्या है? कंसेप्ट क्लास चलेंगी हमारी। ये जो सीरीज चल रही है कंसेप्ट सीरीज चल रही है, और कंसेप्ट सीरीज के साथ हम आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर कंसेप्ट के कराकर चलेंगे। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। आई विल गिव यू क्वेश्चन टू सॉल्व एट योर होम, एंड इफ इन केस यू हैव एनी डाउट then drop your comment in the comment box and you will get rectified it immediately, right? Are you getting me? Yes sir. वापस back to the point, concept series चल रही है। कौन सी चल रही है? concept series चलेगी, और कंसेप्ट सीरीज में हम कंसेप्ट समझेंगे, उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर करके चलेंगे, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हम क्या करके चलेंगे? सॉल्व करके चलेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट होता क्या है, क्यों बनता है, इसको बाइफरकेट किया 2 पार्ट्स में, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फर्दर फिक्स्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरी, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है ना। इसमें 2 कैटेगरी क्यों आती है, और इसे एक होली सोली अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, और उसे क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। क्या कहकर चलेंगे? कैपिटल अकाउंट कहकर चलेंगे। थर्ड हमारा क्या है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो भाई आउटसाइड की जो नॉनसेंस है, नॉनसेंस समझ आ रही है, जो न्यूसेंस क्रिएट हो रही है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना अपने टॉपिक पर। किस पर ध्यान देना? टॉपिक पर। अकाउंट से इतना इजी बना देंगे कि मार्क्स 100 से कम लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, लगता क्यों है, ठीक है ना, समझ आ रही है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कौन करता है, किसके लिए बेनिफिट है, फर्म के लिए या पार्टनर के लिए? आइदर क्लोज्ड अकाउंट, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसे एडजस्टमेंट भी कहते हैं, एडजस्टमेंट करना क्लोज्ड अकाउंट में वो भी कहते हैं कि हम क्यों एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं। समझ आ रहा है? लास्ट है हमारा मिनिमम गारंटी। भाई कोई भी किसी फर्म में पैसा लगाता है, पैसे लगाने के साथ ही उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, एटलीस्ट मुझे इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं, इन्हीं 5 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हो, कैपिटल अकाउंट का हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, क्लोज अकाउंट का हो या मिनिमम गारंटी का हो। और अगर जो बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से तो इन 5 टॉपिक को ऐड कर लेना, यही 5 एडजस्टमेंट, इन्हीं 5 एडजस्टमेंट में से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एडजस्टमेंट मिलेगी इन्हीं 5 टॉपिक में से। यू विल गेट द एडजस्टमेंट एंड यू विल गेट द कंप्लीट क्वेश्चन आउट। किसमें से? इन्हीं टॉपिक में से। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी समझ सर, समझ आ रहा है। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज डे बाय डे, आपका सहयोग है सर। चलो चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ चलते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक अभी समझना है। वैसे मेरे हिसाब से तो स्टेप बाय स्टेप चले तो ज्यादा बेटर है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर उसके बाद हम कैपिटल पर चले, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लोज अकाउंट एंड लास्ट मिनिमम गारंटी। और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। दीपांशु जी हेलो, पढ़ लो। किंशिका अरोड़ा आप पढ़ लो, आपको किसी और से क्या लेना है। हाय अरोड़ा जी, दीपांशी, दीपांशु, जो भी हो भाई, अपना मैटर अपने साथ रखो, ठीक है ना, पढ़ने दो, खुद भी पढ़ो एंड लेट अदर। सर आप इतने दिन कहाँ थे? We missed you a lot. Yes, I went on holiday, right? So I back and start my day, right? Are you satisfied with the answer? If you yes, then if you satisfied, then say yes. Okay. तो चलते हैं अपनी क्लास के साथ। सबसे पहले हम करके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कंसेप्ट सीरीज है, याद रखिए कंसेप्ट सीरीज टॉपिक है क्या? कंसेप्ट सीरीज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया ये बनता क्यों है, व्हाई? सबसे पहले आ जाओ व्हाई। देखो चीजों को समझना है तो क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट करो। आप खुद पढ़ रहे हो तो खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, तब क्लैरिटी होती है कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूं तो क्यों खा रहा हूं। जब उस क्यों का आंसर मिलेगा, जब उस क्यों का आंसर मिलेगा तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ो। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, ये हमारी मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिजनेस की हमारी सीरीज चल रही थी, वो अभी भी चल रही है। ये हमने अकाउंट की कंसेप्ट सीरीज चलाई है। कौन सी? कंसेप्ट सीरीज चलाई है अकाउंट्स की। और हमसे ज्यादा उसमें जुड़ते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो बनता है बॉस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई का आंसर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाई। देखो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले हमें फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पीछे जो मकसद है, एक लाइन में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग में घुसना अच्छी बात नहीं है। क्लास है 12th की, और 12th में 12th के लेवल की बात की जाए तो ज्यादा बेटर है। सर आप बोलते हो तो सर टॉपिक पर आओ ना। यस, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बेसिकली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस किसके लिए बनता है? फर्म के लिए बनता है। जो ये है, ये बन रहा है फर्म के लिए। किसके लिए बन रहा है?
फर्म के, और ये बन रहा है बेसिकली किसके बन रहा है, फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए बन रहा है। इसके थ्रू हम क्या पता लगा रहे हैं कि पार्टनर्स में क्या क्या चीजें क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितना पार्टनर्स में एक्चुअल रियल प्रॉफिट और लॉस कितना पार्टनर्स में बटा है, ये हम जानकर चल रहे हैं। कितनी सैलरी पार्टनर को दी गई, कितनी कमीशन पार्टनर्स को शेयर की गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, मतलब कि क्या एक्चुअल में प्रॉफिट कितना पार्टनर्स को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू हम क्या जान रहे हैं कि पार्टनर्स के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया है। इसलिए हम क्या बनाकर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर चलते हैं। अच्छा जी, ठीक है, सुनो फिर अच्छे से सुनो, अपने दोस्तों को भी लेकर आओ। Just do share your video with your friend also, so that they also get connected with us and watch us live in account class, business class, and as well as economics class too, right? I hope you understand it and do share the video as much as you can, right? Okay, thank you, Vishali. Why? Profit and loss appropriation account. देखो, हमने क्लास प्लस वन में हमने कुछ रूल्स किए थे। देखो अकाउंट्स में दो ही चीजें हो रही हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इन किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है, इसके लिए हमारे पास तीन रूल थे। एक था पर्सनल, राइट, एक था रियल, और जो थर्ड था वो था नॉमिनल। क्या था? नॉमिनल। तो जो बेसिकली प्लस वन क्लास में हमने सिर्फ अकाउंट्स में सीए कर लेना भैया, सीए में भी ज्वाइन कर लेना या कर लेना, दो ही चीज हो रही है अकाउंट्स में। क्या चीज डेबिट करनी है और किस चीज को क्रेडिट करना है, क्या चीज डेबिट करनी है और किस चीज को क्रेडिट करना है, यही चीजें हम अकाउंट्स में कर चल रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बेसिकली किस रूल पर बेस्ड है, वो है क्लोज डिस्क्लोज करते हैं भैया। ये रही हमारी फर्म, ये रही फर्म, ठीक है ना, BDDP क्लासेस, राइट। ये रहे पार्टनर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जे। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाती कौन है, पहले तो हम ये देखेंगे बनाती कौन है। कहेगी भैया फर्म बनाएगी, क्या बनाएगी, फर्म बनाएगी। कौन बनाएगी, फर्म। सुन रहे हो ना, हाँ जी, कौन बनाती है, आंसर इज फर्म बना के चलती है। अब फर्म बनाएगी तो फर्म कुछ किसके लिए बना रही है, दूसरा क्वेश्चन आया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 था फर्म बनाती है, क्वेश्चन नंबर 2 आया किसके लिए बनाती है, किसके लिए बनाती है। तो आंसर आया हमारा पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स एग्जिस्ट इन द फर्म, राइट। कहेगी दो ही लोग कौन बनाएगी, फर्म बनाएगी, और किसके लिए बनाएगी, पार्टनर्स के लिए। मतलब इन दोनों में आपसी तालमेल बन रहा है, किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। फर्म क्यों बना रही है, वो देखना चाहती है कि फर्म का जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा, कितना पार्ट ऑफ सच प्रॉफिट पार्टनर्स को जा रहा है, तो इसलिए वो बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके लिए जो रूल है वो कौन सा लगता है भैया, बॉस, जो रूल लगेगा वो लगेगा नॉमिनल। कौन सा लगेगा, नॉमिनल रूल लगेगा। और नॉमिनल रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट कर दो क्या, खर्चों को, किसको कर दो, खर्चों को या फिर इनकम को, और क्रेडिट कर दो, सॉरी, खर्चों को या फिर लॉसेस को, और क्रेडिट कर दो इनकम को या फिर क्योंकि फर्म के जितने भी खर्चे हैं उन्हें डेबिट कर दो, क्योंकि कौन बना रही है, ये कौन बना रही है, फर्म बना रही है। कौन बना रही है, फर्म। तो फर्म के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो फर्म के जितने भी खर्चे होंगे पार्टनर से रिलेटेड, ये ध्यान रखना, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी फर्म के खर्चे होंगे उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल रूल ये कह रहा है। नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। भाई जो आ रहा है, जो फर्म के लिए फायदा है
उसको क्या कर दो क्रेडिट, और जो फर्म के लिए नुकसान है उसको क्या कर दो डेबिट। तो ये दो रूल पर ये हमारा अकाउंट बनकर चलता है। आई होप आपने उतार लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये साइड होती है हमारी अमाउंट, ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट। डेबिट साइड को हम लिखेंगे नुकसान, क्या लिखेंगे नुकसान वाली साइड, क्योंकि रूल चल रहा है नॉमिनल, और क्रेडिट साइड वाले को हम लिख देंगे फायदा। अब पार्टनर्स को फर्म क्या क्या देगी, फर्म पार्टनर्स को क्या क्या दे सकती है। पार्टनर को मिल सकता है सैलरी, रेस्ट मिलेगा। पार्टनर ने क्या लगाया, हाँ जी बताएगा कोई। सबसे पहले पार्टनर आए, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, कैपिटल, और इस कैपिटल के बदले में, इस कैपिटल के बदले में फर्म पार्टनर्स को क्या देगी, कहेगी इंटरेस्ट देगी। क्या देगी, इंटरेस्ट और कैपिटल। तो ये जो इधर वाला एरो है इसका मतलब है पैसा आ रहा है, उधर वाले एरो से जा रहा है, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म से जो गया वो उसके लिए लॉस, और फर्म में जो आया उसके लिए बेनिफिट। यही हमारा नॉमिनल रूल कहता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे बना दो स्टार, क्योंकि ये अभी हम करके चलेंगे। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखो। कहां से लिखोगे आप, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगी, नेट प्रॉफिट की बेसिकली। उसके बाद अब ये लोग इनमें काम, फर्म में काम कर रहे हैं, तो फर्म इनको क्या देगी, सैलरी भी देगी, राइट। तो टू सैलरी, फर्म के पास से सैलरी गई, खर्चा हो गया, राइट। समझ रहे हो ना, नुकसान को हम किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्म के अकॉर्डिंग। अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर फर्म के अकॉर्डिंग। तो कौन सा लगा रहे हैं, नॉमिनल रूल। और नॉमिनल रूल क्या कहता है, जो डेबिट है यानी कि जो नुकसान है, जो लॉसेस हैं, एक्सपेंस है, उनको डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म से जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो नुकसान हो गया एक तरह से। सैलरी एक तरह से खर्चा हो गया, ये खर्चे वाली साइड है, ये इनकम वाली साइड है। तो कुछ ही पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो कमीशन बेस्ड होते हैं फर्म में, तो वो भी फर्म की जेब से जाएगी कमीशन, राइट। समझ रहे हो। एक ना आपने जनरल रिजर्व नाम का कंटेंट्स देखा होगा, बैलेंस शीट में पढ़ा रहता है। ये क्या होता है, अभी हम लिख देते हैं, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब सपोज करो, ये अभी हम समझा कर चलेंगे। सपोज करो, अब जरूरी नहीं है कि ये जो पार्टनर है ये भी फर्म से उधार लेकर चलती है। फर्म ने इनको क्या करवाई, ड्राइंग्स करवाई, और ये फर्म को इसके बदले क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अगर जो हम किसी से उधार लेते हैं तो उसे क्या देकर चलेंगे, इंटरेस्ट देकर चलेंगे। जैसे कैपिटल पर फर्म इंटरेस्ट देकर चलती है पार्टनर्स को, लाइकवाइज पार्टनर्स भी ड्राइंग्स जो फर्म से करते हैं, जो पैसा फर्म से उधार लेते हैं, उस पर क्या करके चलते हैं, वो इंटरेस्ट पे करके चलते हैं। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, इधरली साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। समझ आ रहा है। उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आपको निकालनी आती है। सपोज करो इधरली साइड आ जाता है, तो ये हो गया हमारा लॉस विद ट्रांसफर टू कैपिटल। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट जितने भी पार्टनर है उनमें बढ़ जाएगा, राइट। अगर जो ये आता है इधरली साइड, तो ये क्या हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमने जनरल रिजर्व नाम का प्राणी बैलेंस शीट में देखकर चलते हैं। ये होता क्या है, आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नाम का प्राणी पड़ा रहता है। जैसे कि आपके पापा एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, वो एक ऐसा अकाउंट है जो किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। समझ आ रही है। घर में ब्याह शादी आ गई, उसके लिए निकलवा लेंगे, उसमें से जनरल अकाउंट है। बीमार पड़ गया उसमें से निकाल लेंगे, कोई खर्चा करना है उसमें से निकाल लेंगे, और कुछ अकाउंट होते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, राइट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जो किसी भी पर्पस के लिए
किया जा सकता है। तो ये बनता कहां से है, इस पे अधिकार किसका है, वो समझ कर चलेंगे। क्योंकि जब तक हमें चीजों की गहराइयों में घुसना है, आपके लेवल तक हमें चीजों की कंसेप्ट की गहराइयों में घुसना है, तभी तो मोती निकाल कर लाएंगे। तो जो जनरल रिजर्व है बेसिकली वो बनता है प्रॉफिट से। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किस पर आया, कह रहे कि पैसा लगाया उस पर ये प्रॉफिट आया होगा। जब तक आप किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करोगे प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता बॉस। हम जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पैसा लगाया प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट से जनरल रिजर्व। ये पैसा किसने लगाया, ये पैसा लगा कैपिटल की फॉर्म में। समझ आ रहा है जी सर, अब समझ में आ रहा है जनरल रिजर्व यहां क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि पार्टनर्स के लिए बनता है। बनाती कौन है, फर्म बनाती है। किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए बनता है। बनाती कौन है, फर्म बनाती है। हम यही सोच रहे थे कि जनरल रिजर्व का यहां क्या काम है। अब यहां से सीन क्लियर हो, प्रॉफिट में से बनाए। प्रॉफिट कहां से है सर जी, पैसे लगाए होंगे किसी ने। अब पैसे किसने लगाए, पैसे लगाए पार्टनर्स ने। तो इनडायरेक्ट कनेक्शन इस प्रॉफिट से किसका है, पार्टनर्स का है। उस प्रॉफिट में से जो भी कुछ निकलेगा उस पे अधिकार किसका होगा, कह रहे कि पार्टनर का होगा। तो अगर जो ये पड़ा हुआ है और इसका कोई यूज नहीं है फर्म में, तो फर्म क्या करती है, इसको पार्टनर्स को बांट देती है। खुश रहो, जियो। समझ आ रहा है। तो इस पर्पस से हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व बना प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहां से है, जो पैसा कैपिटल लगाई होगी, ये कैपिटल किसने इन्वेस्ट करी, पार्टनर्स ने। तो मतलब बेसिकली इस पर अधिकार किसका है, कह रहे जी पार्टनर्स का है, राइट। पार्टनर्स का अधिकार है अगर जो इफ देयर इज नो यूज इन द फर्म। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर जो एक क्विक रिवीजन ले तो सबसे पहले बनाया कौन, बनाता कौन है, फर्म बनाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं, पार्टनर्स के लिए बनाए जाते हैं। जब फर्म बना रही है तो अपने खर्चों का ब्यौरा देख रही है कि कितना उसने खर्च किया। बेसिकली वो देखना चाहती है कि जो नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट पार्टनर लेकर जा रहे हैं। बेसिकली पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इफ इन केस देयर इज लॉस, if there is any loss making firm, तो कितना लॉस पर पार्टनर पर जा रहा है, ये देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। मतलब क्या, पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। तो पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी एप्रोप्रिएशन होगी वो हम करके चलेंगे। जैसे कि कैपिटल लगाया तो पार्टनर्स को उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा एज पर द डीड। उसके बाद सैलरी, अगर जो कोई सैलरी पेइंग सैलरी ले रहा है पार्टनर फर्म से तो वो भी यहाँ पर शो करके चलेंगे। अगर जो कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है वो भी शो करके चलेंगे। अगर जो कोई पार्टनर, किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी हैं तो वो भी ड्राइंग्स पे क्या देकर चलेगा, फर्म को इंटरेस्ट पे करके चलेगा। दिस इज बेनिफिट फॉर द फर्म, राइट। बिकॉज नॉमिनल रूल हमारा क्या कहता है, नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये हमने +1 क्लास में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, +1 क्लास में पढ़ा था। और हम क्लास 12th में, इतना तो हमें पता है कि सर ने वहां भी बताया था, जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें दो ही चीज करते हैं, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। कोई चीज डेबिट हो रही होगी या क्रेडिट हो रही होगी, इसी के बेस पे हमारा अकाउंट्स है, डेबिट या क्रेडिट। चाहे वो किसी भी लेवल का अकाउंट्स है, चाहे वो आईपीसीसी लेवल का है, फाउंडेशन लेवल का या फाइनल लेवल का है। आप अकाउंट्स में दो ही चीजें कर रहे हो, या तो कर रहे हो डेबिट या कर रहे हो क्रेडिट। अभिनव पांडे जी सर, एक रिक्वेस्ट है कि आप रेशियो चैप्टर भी करा सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज मेरा एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है और मुझे कुछ समझ नहीं आता है। यस, देखो फॉर श्योर हम रेशियो वाला चैप्टर जल्द ही आपके सामने लेकर हाजिर होंगे एज पर योर डिमांड। तो बहुत जल्द आपके साथ हम रेशियो का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। कीप कनेक्टिंग विद अस एंड लेट योर फ्रेंड आल्सो कीप कनेक्टिंग विद द बीटीडीपी क्लासेस 2017। तो चलते हैं बैक टू द टॉपिक। उसके बाद जनरल रिजर्व का कांसेप्ट समझा कि जनरल रिजर्व होता क्या है, बनता कहां से है, इस पर किसका अधिकार है बेसिकली। और उसके बाद व्हाट्सएवर द डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंस होगा या तो वो लॉस निकलेगा या फिर वो निकलेगा
प्रॉफिट, और इसी अगर जो प्रॉफिट निकलते हैं तो अभी वो पार्टनर में बटेगा, और इस प्रॉफिट को हम आगे कहां लेकर जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में लेकर जाते हैं। अगर जो लॉस निकला तब भी वो किस में शेयर होगा, पार्टनर्स में शेयर होगा, और इसको भी हम कहां लेकर जाते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे और लॉसेस से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब क्या, उनके कैपिटल बैलेंसेस कम हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसी के साथ हमारा जो कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और इस टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। टिल देन कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, उसे अच्छे से समझिए। अगर जो आपको कोई दिक्कत आती है दोबारा से हमसे पूछिए। समझ आ रही है? हमसे दोबारा से पूछिए और वापस हमसे नेक्स्ट क्लास में जुड़िए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। इसी के साथ जय श्री राम। मिलते हैं आपको कल दोबारा से एक नई शुरुआत के साथ। जय श्री राम।